हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जो है जीके अड्डा, जो आपको स्टडी करने में हेल्प करता है सारे ही जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खेल और प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न। इसमें बेसिकली हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और प्लीज़ आप अपने आंसर्स कमेंट करते रहें, जिनको टोटल बताना है लास्ट में कि आपने कितने सही किए। अगर आप 35 के आसपास हैं तो ये अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जनरली लोग अच्छा करते हैं। अब आपका जो पहला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से जुड़े हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा, एक बहुत ही प्रचलित नाम, नीरज चोपड़ा ने कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है। पीवी सिंधु बहुत ही प्रचलित नाम, जो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, बहुत सारी उपलब्धियां, सिल्वर मेडल जीता थे इन्होंने ओलंपिक में, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मेसी किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है। मेसी किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है। ये भी बहुत ही फेमस नाम, अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। महेंद्र सिंह धोनी किस आईपीएल टीम से जुड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस आईपीएल टीम से जुड़े हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 6 बार आईपीएल जीतने के कारण ये बहुत ही प्रचलित हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे जाते हैं हम। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक मेडल जीतकर बहुत ही अच्छा नाम कमाया था, और इन्होंने बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल जीता था, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, रोनाल्डो, बहुत ही चर्चित नाम, रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है। आप सबको पता होगा ये संबंध जो है फुटबॉल से है, तो रोनाल्डो का संबंध जो है फुटबॉल से है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था। उन्हें भारत रत्न 2013 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को 2013 में भारत रत्न मिला, इसलिए ऑप्शन होगा बी। चलिए हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल पोजीशन पे पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, और उन्होंने जीता था शूटिंग में, तो शूटिंग बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अभिनव बिंद्रा। हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। 10th, सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है। सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये टेनिस से जुड़ी हुई है, तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के पे ये हमारा 10th क्वेश्चन था। और हम आगे बढ़ते हैं अब खेल घटनाओं पे आधारित प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। इसमें है, ये हो चुका है, तो 2024 का ओलंपिक खेल जो है ये पेरिस ओलंपिक था, तो ये पेरिस में आयोजित हुए, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, आप सबको याद होगा, फाइनल में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। आगे बढ़ते हैं हम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता। ये अर्जेंटीना ने जीता था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। मेसी के शानदार खेल से इन्होंने जीता था। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में आयोजित हुए थे, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी इंग्लैंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। पहली महिला आईपीएल वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता। पहली महिला आईपीएल वीमेंस टीम का खिताब जो जीता वो मुंबई इंडियंस ने जीता, तो करेक्ट ऑप्शन मुंबई इंडियंस ए होगा। फिर से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 एशियाई खेल कहाँ हुए थे। 2023 का एशियाई खेल कहाँ हुए थे। हांगझाओ में हुए थे, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2021 में हुए ओलंपिक खेल किस देश में हुए? 2021 में हुए ओलंपिक खेल किस देश में हुए? ये जापान में आयोजित हुए। 20 में ही इसको होना था, लेकिन कोविड के कारण ये एक साल आगे 21 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? इंग्लैंड ने 2022 का वर्ल्ड कप T20 जीता था, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन देश कर रहा था? ठीक है, 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज के कंबाइंड एफर्ट से हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये बी होगा। आगे बढ़ेंगे। 2023 महिला हॉकी एशिया कप का विजेता कौन था? 2023 महिला हॉकी एशिया कप का विजेता कौन था? ये जापान था, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए जापान होगा। अगला प्रश्न है कौन भारतीय महिला शटलर ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी है? कौन भारतीय महिला शटलर ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी है? पीवी सिंधु ने 2 बार जीता, एक बार ब्रॉन्ज मेडल, एक बार सिल्वर मेडल, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर तो बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता महिला कौन है? भारत की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता महिला कौन है? ये सानिया मिर्जा है, जिसने कि ग्रैंड स्लैम जीता था, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ये महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला था, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये डी हरमनप्रीत कौर होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। विश्व कप 1983 भारत के कप्तान कौन थे? आप सब में सबको ही पता होगा, भारत के कप्तान कपिल देव थे, जिन्होंने असंभव से मैच को जितवाकर वर्ल्ड कप जितवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, आईपीएल की सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी है? 2024 तक के लिए है। ये आईपीएल की सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम मुंबई इंडियन है। मुंबई इंडियन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम आते हैं, 2022 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले? और ये सबसे ज्यादा है, ये 7 पदक इनको मिले थे, तो सही ऑप्शन जो है ये बी है। अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में भारत के पहले विश्व चैंपियन कौन है? बैडमिंटन में भारत के पहले विश्व चैंपियन कौन है? ये पीवी सिंधु है। करेक्ट ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? किस वर्ष से हॉकी इंडिया लीग को स्टार्ट किया गया? ये हमारा सही ऑप्शन 2013 है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा 2013। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में मुक्केबाजी में पदक जीता है? किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में मुक्केबाजी में पदक जीता है? आप सबको पता होगा मैरी कॉम ने भी जीता है और लवलीना ने भी जीता है, तो सही ऑप्शन जो होगा ए और बी होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, टेबल टेनिस में भारत की ओर से सबसे सफल खिलाड़ी आज तक कौन रहे हैं? टेबल टेनिस में भारत की ओर से सबसे सफल खिलाड़ी मनिका बत्रा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा जो सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न, ब्लू टाइगर किस भारतीय टीम का निकनेम है? ये मिसलेनियस प्रश्न पे अब हम आ चुके हैं। ब्लू टाइगर किस भारतीय टीम का निकनेम है? ये ब्लू टाइगर जो है फुटबॉल टीम का निकनेम है, तो सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन था? कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता, नॉर्मली कबड्डी वर्ल्ड कप भारत ही जीतता आया है, तो सही ऑप्शन ए होगा। एशियन गेम्स में भी भारत ही जीतता आया है। गोल्डन बूट अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? गोल्डन बूट अवार्ड ये जो है फुटबॉल में दिया जाता है। सबसे ज्यादा गोल करने वाले को किसी टूर्नामेंट में गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बड़ा ही प्रचलित नाम हुआ करता था, अभी ये खेल बहुत ही नीचे चला गया है।
ये टेनिस में हुआ करता था, डेविस कप वर्ल्ड लेवल पे होता था टूर्नामेंट। करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं हम। रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? इसकी भी वैल्यू धीरे धीरे आईपीएल ने खत्म कर दी है। ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। पहले इंडियन टीम का गेटवे यही हुआ करता था, जो अब आईपीएल बनता जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक किस भारतीय बल्लेबाज ने मारा? पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक किस बल्लेबाज ने लगाया है? यह सुरेश रैना ने लगाया है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये बी सुरेश रैना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? ये मलेशिया में है। मलेशिया बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले हैं देवेंद्र झझारिया, जो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप लोग बताएं कि टोटल आपने कितना सही किया है। फीफा वर्ल्ड कप हर कितने वर्षों में होता है? नॉर्मली वर्ल्ड कप चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, ओलंपिक हो, नॉर्मली 4 सालों के ड्यूरेशन पे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्दी हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।